So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूं डिटेल में एक HBTU के रजिस्ट्रेशन के बारे में, बिकॉज HBTU का शेड्यूल आ चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितने राउंड्स होंगे, पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस तरीके से इस बार HBTU काउंसलिंग करा रहा है, कब कौन सा राउंड होगा, कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है और कितने पैसे आपको रख लेने हैं अभी से, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और साथ ही में कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये बहुत ही खास वीडियो है HBTU वालों के लिए। जो HBTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज यहां पर आपको सब कुछ डिटेल में मिलने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पक्का समझ जाओगे कि HBTU का एडमिशन प्रोसेस क्या है। अगर किसी को HBTU से बीटेक करना है तो क्या करना होगा उसके लिए, और उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या। और एक बात और, आप में से बहुत सारे लोग HBTU के बाद MMUT और AKTU का वेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में नहीं, थोड़ा सा ही बात करेंगे, एक्चुअली टेंटेटिव डेट के बारे में बात करेंगे कि कब से स्टार्ट होने की संभावना है। तो प्लीज यार जो लोग भी HBTU में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। और अदर स्टेट वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि 5% सीटें उनके लिए बढ़ाई गई हैं लास्ट ईयर से ही। तो अब बाहर का भी बच्चा HBTU में आके पढ़ सकता है। और तुम यकीन नहीं मानोगे, 5-5 लाख रैंक तक HBTU जैसे कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। कभी ऐसा था कि IIT कानपुर की शुरुआत HBTU से हुई थी और 40 से 50 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज गया है यहां से। लास्ट टू लास्ट टाइम 60 LPA का गया था और 8 लाख का एवरेज पैकेज है इस कॉलेज का, जो कि बहुत अच्छा है। और कंप्यूटर साइंस का लगभग 9+ एवरेज पैकेज आता है। CS और IT यहाँ की बहुत खास है, जो हर बार अच्छा पैकेज देती है, ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है। उसके बाद जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसका यहाँ पर बढ़िया प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बट मैं प्लेसमेंट पर बात नहीं करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि प्लेसमेंट का मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के बारे में और कट ऑफ के बारे में डिटेल एनालिसिस करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपको HBTU में बैठना भी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हो ना यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि ये पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपका बहुत ही ज्यादा सहभागी बनने वाला है। सबसे ज्यादा काम आने वाला चैनल STBG होने वाला है। तो मैं आपसे बस यही दरख्वास्त करूंगा कि बिल्कुल भी आप इसको मिस नहीं करना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर किसी को HBTU में एडमिशन लेना है, HBTU में पढ़ना है, तो अब क्या करना होगा। अगर आपको HBTU से बीटेक करना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है, 10 जून से 10 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अभी मैं दिखा दूंगा कि किधर से रजिस्ट्रेशन करना है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम को तो ज्वाइन करके ही रखना। और एक बात मैं आपसे और कहने वाला हूं कि देखो भाई, ये सब मामला जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन जो लोग AKTU का वेट कर रहे हैं वो AKTU का वेट करते रहें, बिकॉज टेंटेटिव डेट जैसे ही आएगा 20 से पहले MMUT भी और AKTU भी अपना डेट रिलीज कर देंगे और इनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा अपना डॉक्यूमेंट बनवा के, और कैसे करना है ये मैं आपको बताता रहूंगा। एक बात और, सॉरी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और, कि अगर आप में से किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग करवाना हो तो प्लीज आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा होल यूपी का आवर चैनल इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूपी। तो अगर आपको यूपी का काउंसलिंग कराना है तो आप यहाँ STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहां से हमारा प्लान बाय कर सकते हैं। हम आपको देंगे एक पर्सनल मेंटर, और टाइम टू टाइम हमारी और आपकी मीटिंग लगती रहेगी जब भी मुझे रिक्वायर्ड होगा, चाहे वो बात चॉइस फिलिंग की हो या चाहे वो बात रजिस्ट्रेशन का हो। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे होगा यहाँ पे एडमिशन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। चॉइस फिलिंग की मैं वीडियो बना चुका हूं, मैं वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
कि कौन से ब्रांच को पहले रखना चाहिए, उसके बाद किसको रखना चाहिए। मैंने एक प्लेसमेंट वाइज बनाया था कि प्लेसमेंट वाइज आपको रखना है तो इस ऑर्डर में रखिए, और प्लेसमेंट डिटेल भी मैं हर एक ब्रांच का अलग अलग प्लेसमेंट डिटेल भी उस वीडियो में बनाया था, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखिए भैया, रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन 10 जून से लेकर 3 जुलाई तक होने वाला है। तो 20-25 दिन का टाइम है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं भी बनाओ तो परेशान मत होना, डॉक्यूमेंट बनवा के ही रजिस्ट्रेशन करना। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, 2500 का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना है, उसके बाद से चॉइस फिलिंग करना है, और 3 जुलाई से पहले पहले खत्म कर लेना है। मतलब 10 जून से 3 जुलाई तक आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रक्रिया, चॉइस फिलिंग वाला प्रक्रिया खत्म कर लेना है। उसके बाद से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड 4 तारीख से स्टार्ट होगा, और 4 को आपका रिजल्ट आएगा। अब फर्स्ट राउंड, पहले राउंड का 4 को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी। कितना भैया, सीट एक्सेप्टेंस फीस दैट इज 75,000, जो कि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी, और आपको फ्रीज एंड फ्लोट चूज करना होगा। मतलब जैसे आपको अगर सीट मिल गया तो आपको फ्रीज एंड फ्लोट चूज करना है। फ्रीज उनको चूज करना है जिनको उनका मनचाहा ब्रांच मिल गया है, और फ्लोट उनको चूज करना है जिनका क्या हुआ है, फ्लोट उनको चूज करना है जिनको अभी अपग्रेड करवानी है, ब्रांच अपग्रेड करानी है तो फ्लोट चूज करो, अदरवाइज फ्री चूज करो। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर आपका कुछ डिस्पेरेंसी पाया जाता है तो उसके लिए ये लोग आपको बताएंगे। आफ्टर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बैलेंस एकेडमिक फीस जमा कर देना है, अगर आप फ्रीज करते हैं तो, और अगर आप फ्रीज नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में जाइए, ठीक है। अगर आपको विड्रॉल मारना है तो 6 से 7 जून के बीच में आप विड्रॉल मार सकते हो। ध्यान देना, विड्रॉल विंडो 6 से 7 के बीच में ही आएगा। उसके बाद से आपकी वैकेंसी जो है, आपको नेक्स्ट कितना सीट बचा, फर्स्ट राउंड के बाद कितना सीट बचा, ये आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। कि 8 तारीख को पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में इतने लोगों ने एडमिशन लिया, इतने ने छोड़ दिया। तो जो सीटें बची होंगी वो सेकेंड राउंड में जाएगा, और सेम वही प्रोसेस होगा। आपका 9 को रिजल्ट आएगा, और आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। अब जो एक बार जमा कर चुका है उसको फिर जमा नहीं करना है, जो एक बार जमा कर चुका है उसका, और एक ही बार सीट एक्सेप्टेंस फीस 75,000 जमा होगा, और एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। और अगर आपने नहीं जमा किया है, पहली बार सीट मिल रहा है, तो यू हैव टू सबमिट योर फीस, और अगर आप फ्रीज करते हो तो फिर जाके बाकी का फीस भी जमा कर देना होगा, ठीक है। तो ये तो सेकेंड राउंड का था। इस सेकेंड राउंड में भी आप विड्रॉल ले सकते हो 12 से 13 के बीच में। 12 से 13 के बीच में आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल मार सकते हो, और नेक्स्ट राउंड की वैकेंसी आपको 14 जुलाई को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड राउंड जो होगा 14 जुलाई के बाद होगा, और 15 जुलाई को आपको थर्ड राउंड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर से जिनको नया मिला है वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेंगे, जिनका अपग्रेड हुआ है उनको कुछ नहीं करना है, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, और जिनको विड्रॉल मारना है वो 17 से 18 जुलाई के बीच में विड्रॉल मार सकते हैं। और नेक्स्ट राउंड के लिए वैकेंसी आपको 19 तारीख को देखने को मिलेगी। आप ध्यान रखिएगा, इसी बीच आपका क्या होगा, जिनका जिनका एडमिशन हो चुका होगा उनका ईआरपी रजिस्ट्रेशन करना होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, ठीक है। मतलब पहले सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन करना होता है, बेसिकली इसका मतलब ये है। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, जो लोग क्या, अब हर एक बंदे को करना होगा, बिकॉज थर्ड राउंड इज लास्ट राउंड। अब इसके बाद से जो होगा वो बस इंटरनल स्लाइडिंग होगी। इंटरनल स्लाइडिंग में किसी नए बच्चे को सीट अलॉट नहीं होता है, जो पुराने बच्चे होते हैं जिनको सीट अलॉट हो चुका होता है इनकी सीटें अपग्रेड हो जाती हैं। मतलब अगर मान लो किसी ने ऐसा भरा है सीएसई फिर आईटी फ्री थी, और मान लो उसको आईटी मिल गया, तो इंटरनल स्लाइडिंग में आईटी से वो कहां चला जाएगा, ईसी में, सीएसई में चला जाएगा, अपने ऊपर वाले में चला जाएगा अगर सीट वैकेंट है तो इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत फायदा होता है। जिनकी सीटें वैकेंट होती हैं उनको वहां पे क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। उसके बाद 2 राउंड है, एडिशनल और स्पॉट। आप ध्यान से सुनना, जिनको अगर कोई सीट मिल चुका है, अगर 1 से लेकर राउंड 1 से लेकर राउंड 4 इंटरनल स्लाइडिंग तक
अगर आपको सीट मिल चुका है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशनल राउंड। एडिशनल राउंड में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर सीट नहीं मिला है तो आप ऑटोमेटिक एडिशनल राउंड में चले जाओगे, और एडिशनल राउंड में आपको फीस पहले ही देना पड़ता है, सीट एक्सेप्टेंस फीस पहले ही देना पड़ता है, और उसके बाद से आपको सीट दी जाती है। तो 75,000 का आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या करना होगा, देना होगा। 75,000 का आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना होगा, और उसके बाद क्या होगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस 75,000 देना होगा। उसके बाद से आपको सीट अलॉट होगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो ये फीस आपका फीस मतलब ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपका फीस में ऐड हो जाएगा, और अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो 75,000 आपका वापस हो जाता है। पर ध्यान रखिएगा ये वापस होने में टाइम लगेगा। अच्छा, इस बार इन्होंने प्राइस बढ़ाया है, 75,000 पहले नहीं था, 75,000 पहले नहीं था, ये अभी से हुआ है भाई, ये इसी साल इन्होंने किया है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, पहले कम था। ओके चलो, अब इंटरनेट अब एडिशनल राउंड समझ में आया। मतलब ये भी ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जैसे जोसा के बाद सीसैब होता है वैसे ही यहाँ पे एचबीटीयू का 3-4 राउंड के बाद से एडिशनल होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि एडिशनल के बाद भी सीटें बच जाती हैं, वो कहलाता है स्पॉट राउंड। अब सबसे ज्यादा फायदा सच बताऊं कहां होता है, ये इस बार एडिशनल में होगा। तुम लिख के ले लो, सबसे ज्यादा फायदा एडिशनल में होगा, क्योंकि लोग डरते हैं, 75,000 देने से डरते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी सीट मिला तो 75,000 तुरंत नहीं मिलता है, 1-1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, तो एडिशनल राउंड में सिर्फ वही जाते हैं जिनको लेना होता है, और यहां ज्यादा फायदा हो जाता है। स्पॉट कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। स्पॉट क्या होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। अब इन सबका डेट नहीं आया है, लेकिन स्पॉट में कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, और वहां पे क्या होता है, उन सारे बच्चों को कॉलेज में जाना होता है। कॉलेज में जाने के बाद से क्या होता है कि वहां पे आपको फॉर्म भरना है, और वहां पे आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर सीट वैकेंट है तो ये लोग डेट निकालेंगे, उस डेट को जाइए, फॉर्म भरिए, आप पैसे लेके जाइए, तुरंत सीट लीजिए, तुरंत पैसे दीजिए, खत्म मामला। लेकिन जो रिस्क होता है वो एडिशनल राउंड में होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एचबीटीयू में कोई CSITEC की सीट नहीं बचती है स्पॉट तक, सारा का सारा इंटरनल स्लाइडिंग में ही फिल कर लिया जाता है। तो अगर आप CSITEC वगैरह चाह रहे हैं तो डोंट गो फॉर स्पॉट राउंड और एडिशनल राउंड। हाँ, अगर आपको कोर चाहिए, और अगर आपको ऑयल, पेंट, लेदर, केमिकल, बायोकेमिकल चाहिए तो आप स्पॉट तक जाओ, इनकी सीटें बची रहती हैं, जिसमें से ऑयल, लेदर और प्लास्टिक और बायोकेमिकल, इनकी सीटें ज्यादा बची रहती हैं। ठीक है, तो ये था। और स्पॉट में इनकी सीटें कई बार ऐसा होता है भर भी नहीं पाती हैं, बची रह जाती हैं। अभी भी मुझे लगता है एचबीटीयू में सीटें खाली होंगी लास्ट ईयर वाली। ठीक है, और दूसरी बात, एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा कि यहाँ 4-4 लाख 5-5 लाख रैंक तक एडमिशन होने की संभावना रहती है। ठीक है, ओके अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट का। तो 2 तरीके का रिजर्वेशन होता है, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि बहुत बढ़िया सुविधा है। मतलब आपके पास वर्टिकल रजिस्ट्रेशन भी है, और क्या कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मतलब ओबीसी देखो, एससी का 21%, एसटी का 2% और ओबीसी का 27% का रिजर्वेशन है। और अगर आपके पेरेंट्स यूपी से हैं तो डिफेंस और फ्रीडम फाइटर का भी 2% और 5% का क्या है, रिजर्वेशन है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही एक और रिजर्वेशन है गर्ल्स का। यहाँ नारी सब पे भारी है, नारियों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा है, 20% का रिजर्वेशन है, तो यहाँ एडमिशन होना बड़ा आसान हो जाता है लड़कियों के लिए। और हैंडीकैप्ड का 5% का रजिस्ट्रेशन है। तो हैंडीकैप्ड वालों की चाहे रैंक जो भी हो, तुम भरोगे तो मुझे लगता है तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम टेंशन मत लेना, हैंडीकैप्ड में भी जो भी है। ठीक है, आप देखो 5% जो सीट है वो एफडब्ल्यू में जाती है, मतलब फी वेवर जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को एफडब्ल्यू सीटें भी मिलती हैं। तो अगर आप एफडब्ल्यू सीट लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एफडब्ल्यू सीट आल्सो। ये बात ध्यान रखिएगा, यू कैन गो फॉर एफडब्ल्यू सीट आल्सो, और आपको जाना भी चाहिए अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। एफडब्ल्यू में फायदा क्या है, ये एफडब्ल्यू में फायदा ये है कि आपका सारा का सारा ट्यूशन फीस ही माफ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फीस लगता है, ट्यूशन फीस आपको माफ हो जाता है। और अब अदर स्टेट वाले सोच रहे होंगे हमारे लिए कुछ है भी कि नहीं, तो देखो 5% सीट अदर स्टेट के लिए भी है। कई बार अदर स्टेट वालों को भी फायदा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही लोग ज्यादातर यूपी में आते हैं। ठीक है, तो और पहले ऐसा था भी नहीं, क्योंकि एचबीटीयू अदर स्टेट को एडमिशन ही नहीं देता था, तो उनके लिए कोई आता भी नहीं था। बट लास्ट टाइम से ऐसा है कि 5% सीटें एक्सटेंड हुई हैं, तो अदर स्टेट वाले भी अगर आएंगे तो उनका फायदा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो जेईई मेन के रैंक के आधार पे आपका एचबीटीयू में एडमिशन होना है, और बहुत आराम से एडमिशन होना है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए
ए सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स सिविल में जो टोटल इनटेक है 75 का है और टीएफडब्ल्यू मिला के 78 का है और अदर स्टेट की भी 3 सीट है, तो टोटल 81 सीट है। कंप्यूटर में 80 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 81 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 81 सीट है। इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मैकेनिकल में 81 सीट है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 81 सीट है। तो काफी अच्छी खासी सीटें आपको मिलेंगी। ध्यान रखना ये सारी ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आईटी स्कूल इंजीनियरिंग अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आता है और बाकी की सीटें अंडर स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जैसे बायो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड, लेदर, ऑयल, पेंट और प्लास्टिक। अब सबसे ज्यादा हाई रैंक तक एडमिशन जो होता है यही होता है, अंडर स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर होता है। मतलब अगर तुम्हारी 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, तो भी तुम एडिशनल में और स्पॉट में ट्राई करना, यहां एडमिशन मिलने की संभावना है। अच्छा, स्कूल अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सबसे लो जो जाता है वो केमिकल जाता है, सॉरी सिविल जाता है, केमिकल से भी ज्यादा लो जाने का चांस रहता है, तो यहां पे आपको और भी लो रैंक तक एडमिशन मिलने की संभावना होती है। आप बात को समझते चलिएगा। यहां पे अदर स्टेट का 5% है जो सप्लीमेंट्री सीट है और ट्यूशन फीस भी 5% है। बाकी किसका कितना रिजर्वेशन है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो होम स्टेट वाले भी बैठ सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो 75,000 है, मतलब सबसे ज्यादा फीस जो है यही है। अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगा तो ये 75,000 आपको नहीं देना पड़ेगा, बाकी का ही फीस देना पड़ेगा। तो ये टोटल जो फीस का चार्ज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल फीस का जो चार्ज होने वाला है, मेडिकल, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉशन मनी, यूनिवर्सिटी एलुमनाई फंड, सारा ले देखिए 1,35,000 पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। सबसे महंगा कॉलेज अगर यूपी में कोई है स्टेट लेवल पे तो यही है एचबीटीयू, सबसे ज्यादा पैसे लोग ले रहे हैं। ये वही है इनका मतलब रिजर्वेशन की क्या है, ओपन में कितनी सीट है, एससी एसटी में कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% सीटें क्या है, रिजर्व हैं। तो आपको ये मामला समझ में आना चाहिए। कई लोग कहते हैं फायदा नहीं मिलता है क्या ईडब्ल्यूएस का, भाई फायदा मिलता है। अच्छा, ये जो मैं रैंक दिखाने वाला हूं यहाँ पे सीआरएल है, चाहे मतलब ये तो मैं जनरल की रैंक दिखा रहा हूं, पर आप इनके वेबसाइट पे जाओ, एचबीटीयू का ये आप जाओगे तो ये प्रमोशन दिखेगा कि 10 से स्टार्ट है यहाँ पे और एनुअली फीस इतना है, ठीक है। एडमिशन पे अगर जाओगे और इनके वेबसाइट पे भी अगर जाओगे ना, तो यहां से जाके आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, यहां से जाके आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आ जाएगा एडमिशन पे जाओगे तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा, पर अभी तो आया नहीं है। अभी ये नैक से भी एग्रीडिकेटेड है, एनबीए से भी एग्रीडिकेटेड है, मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस इसकी नैक से एग्रीडिकेटेड हैं, तो आप देख लेना। बट चलो एचबीटीयू क्यूआर देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे जाओ, बीटेक वाला, बीटेक पे जाओ, यहां आपको देखने को मिलेगा जितनी भी आप रैंक देखोगे, कट ऑफ रैंक सबकी सब सीआरएल होती है। ओबीसी बंदे की भी सीआरएल रैंक कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगी, जनरल बंदे की भी सीआरएल रैंक अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलो वो तो हम देख लेंगे, अभी अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। ये मैं सीआरएल रैंक दिखा रहा हूं कि राउंड 1 में बायोकेमिकल 42,000 तक, राउंड 2 में 78,000 तक, एडिशनल राउंड में 1,08,000 तक और स्पॉट राउंड में 6,000 तक देखने को मिला था लास्ट ईयर। सिविल यहाँ पे पहले में 32, दूसरे में 58, तीसरे एडिशनल में 71 और स्पॉट में 1,28,000 तक। केमिकल जो है 28,000 तक देखने को मिला था राउंड 1 में। देखो राउंड 1 में कितना कम पे बंद हो रहा है, देख रहे हो, जैसे लग रहा है क्या ही बवाल है, ठीक है। एनआईटी जैसे कट ऑफ आ रही है। और राउंड 3 में 56 और एडिशनल में थोड़ा घटा था, स्पॉट में 1,65,000। मैकेनिकल में भी सेम है 1,35,000। पेंट जो गया था 4,55,000 तक गया था। तो देखो यार, तुम्हारी रैंक 3-4 लाख भी है और अगर तुम ये वाली ब्रांचेज लेना चाह रहे हो, ऑयल, लेदर, पेंट, केमिकल, बायोकेमिकल, तो हाई रैंक तक एडमिशन होता है। हालांकि यहाँ केमिकल और पेंट का डिमांड है क्योंकि प्लेसमेंट होता है। रीजन क्या है, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और ये सारी ब्रांचेज यूनिक ब्रांचेज हैं, हर जगह पे मिलती नहीं है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को जिनको ऐसा चाहिए, लेडर टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, पेंट का बंदा चाहिए, तो उनके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होता है एचबीटीयू कानपुर का, ठीक है। तुम देख रहे हो 7-7 लाख तक ऑयल में पेंट, ये ना एक्सपेक्टेड है, ये संभावित है,
ये ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली निकाला नहीं था, ये हमने ढूंढा था, क्योंकि हमारे तो बहुत बच्चे HBTU में पढ़ रहे हैं, तो हम हर साल वहां एडमिशन करा रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है, दैट इज संभावित, और बाकी तो ऑफिशियल डेटा है बाकी ऑफिशियल डेटा है, पर ये जो है यहाँ रैंक तक एडमिशन हुआ था, हो सकता है इससे ज्यादा रैंक तक एडमिशन हुआ हो, या हो सकता है इससे कम रैंक तक भी एडमिशन हुआ हो, पर हाई रैंक तक एडमिशन होता है, तुम्हें मान लो स्पॉट और एडिशनल राउंड में मिला जुला के, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, स्पॉट और एडिशनल में बहुत फायदा होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये ध्यान रख लो 75,000 आपको सीट अटेंडेंस फीस के लिए जमा करना है, तो उसके बाद बाकी का जो बैलेंस होगा 60,000 वो आपको कॉलेज में जाके जमा करना होगा, या फिर जब आप फ्रीज करोगे तब जाके जमा करना होगा, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, आर गेटिंग में पॉइंट। ठीक है, ओके। अब देखो एडिशनल राउंड के बारे में बात करूं तो ये 2023 2500 का रजिस्ट्रेशन, आप अगर कोई डायरेक्ट एडिशनल राउंड में बैठना चाहे तो ये 2500 का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके बैठ सकता है, और जो नॉर्मल राउंड में बैठेगा उसको 2500 का रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली एडिशनल राउंड में चला जाएगा अगर उसको कोई सीट नहीं मिलता है तो। और स्पॉट में जाने के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली जब बुलाया जाए तो आप कॉलेज जाइए और पैसे दीजिए एंड सीट लीजिए, तो ये स्पॉट का कंप्लीट आपका प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। ठीक है, स्पॉट में क्या है कि वो कैंपस में होगा, वो ऑफलाइन होगा, लेकिन स्पॉट तभी होगा जब सीटें वैकेंट हो, और तुम यकीन मानो सीटें वैकेंट रहती हैं, मेरे हिसाब से रहती हैं, अब फ्यूचर कौन जानता है, बट सीटें रहेंगी यार, कहां जाएंगी, क्योंकि लोग वैसे भी आजकल CSIT इसी के पीछे भागते हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूं इसकी सीटें स्पॉट तक नहीं बची रहती हैं, बड़ा रेयर केस रहता है कि कोई कैंसिल करा के जा रहा है तो बच जाए, अदरवाइज नॉर्मली बचने का संभावना कम रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो तो आप कस्टम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और मात्र 100 रुपए फीस है, वहां पर डायरेक्टली हम बात करेंगे आपसे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कितनी डाउट्स क्लियर हो गए आपका HBTU के बारे में, और कितना पॉइंट्स आपका रह गया, अगर कोई बात रह गई हो तो डेफिनेटली आप हमें जरूर बता दीजिए, और अगर नहीं रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। जो पॉइंट रह गया हो आप डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।